बात दिल्ली एनसीआर की जहरीली होती हवा की, तो यहाँ प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। सुबह और शाम लोगों को सांस लेने में बेहद परेशानी हो रही है। पोल्यूशन इतना हो गया है कि गले में खराश, नाक बहना, सीने में जकड़न जैसी समस्याएं आम हो चली है। खासतौर पर दमा और सांस के मरीजों की परेशानी काफी बढ़ गई। पोल्यूशन का लेवल कई इलाकों में AQI 450 के पार बताया जा रहा है, जो काफी गंभीर श्रेणी में माना जाता है। नोएडा में 8 नवंबर तक 8वीं तक के स्कूल्स बंद किए गए। अब ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही पढ़ाई होगी। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब श्रेणी में जा पहुंची है। गले में खराश, नाक बहना, सीने में जकड़न, ये तमाम समस्याएं आपको हो रही होंगी अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। ऐसे में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक आप अवॉइड करें, क्योंकि अब दिल्ली में लोगों का दम घुटने लगा है। एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर की आबोहवा खराब। AQI लेवल में बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है और दिल्ली एनसीआर में तो AQI लेवल 450 से 500 के बीच पहुंच गया है। ताजा जानकारी लिए मेरे सहयोगी गणेश पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, जिस तरीके से AQI तेजी से बढ़ रहा है, लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इस वक्त आप कहां खड़े हैं और वहां AQI क्या बताया जा रहा है? और मैं तस्वीरें भी देख पा रही हूँ गणेश, पीछे मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। शिखा, इस समय मैं कर्तव्य पथ पर हूँ और कर्तव्य पथ की अगर मैं बात करूँ तो मेरे चारों ओर केवल मुझे धुंध ही धुंध नजर आ रही है और जो राष्ट्रपति भवन है वो पूरी तरीके से धुंध की चादर में लिपटा हुआ है। मैं अपने कैमरा सहयोगी गौरव गिरी से रिक्वेस्ट करूँगा कि दिखाए तस्वीरों को कि किस तरीके से जो कर्तव्य पथ है वहाँ पर क्या आलम है और केवल हमें चारों तरफ अगर देखें निगाहें जहाँ तक जा रही है केवल हमें धुंध नजर आ रही है और जो राष्ट्रपति भवन है वो धुंध की चादर में सिमटा हुआ है, हमें पूरी तरीके से साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आम दिनों में जिस जगह पर हम खड़े हैं राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट, हम सभी को अपनी साफ देख सकते थे, लेकिन आलम यह है पिछले कई दिनों से इसी तरीके से धुंध रहती है और ना ही साफ तौर से राष्ट्रपति भवन नजर आ रहा है, ना ही इंडिया गेट आलम। और मैं अगर आपने आंकड़ों की बात कही कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वहां के आंकड़े क्या है, तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है जो इंडिया गेट के समीप है, वहां का AQI लेवल जो है वो 448 है। 448 यानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक, यानी बहुत खराब है एयर क्वालिटी इंडेक्स इस इलाके का। तो उसी तरीके से अगर दिल्ली के अलग अलग इलाकों के में भी आंकड़ों की आपको बताऊं तो अलीपुर 476, वजीरपुर 475, ITO जहां पर दिल्ली के लोग अक्सर दिल्ली अगर सेंट्रल दिल्ली में आना है तो आपको ITO से होकर गुजरना पड़ता है, वहां का आंकड़ा है 444। आनंद विहार जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पूरी तरीके से सटा हुआ इलाका है 473 वहां का आंकड़ा है। बाहरी दिल्ली की अगर बात करूं तो मुंडका 476, बुराड़ी 464, IGI एयरपोर्ट वहां का आंकड़ा है 453। यानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में अगर आज आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े ने 450 को पार कर दिया है AQI लेवल। अब वहीं अगर हमने मौसम वैज्ञानिकों से बात किया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को इस वायु प्रदूषण से राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। दरअसल कारण ये इसलिए हो रहा है अब क्योंकि दिल्ली से सटे हुए राज्य है जो वहां पर लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि पराली किस तरीके से वहां पर लगातार जल रही है। सरकारें पूरी तरीके से विफल है पराली जलने को लेकर, रोकने को लेकर उनके पास कोई इंतजाम नहीं कि जो पराली किसान जला रहे हैं उन्हें रोके और कोई और उन्हें उपाय बताए कि पराली का किस तरीके से आप और उपयोग कर सकते हैं। जी शिखा। ठीक है गणेश, बने रहें आप हमारे साथ इस वक्त गौरव गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौरव, वहां पे क्या स्थिति है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और AQI का स्तर अभी भी नीचे होने का नाम नहीं ले रहा है। आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और आपके भी पीछे मुझे कुछ तस्वीर नजर नहीं आ रही। जी मैं शिखा, देखिए यदि बात करते हैं गाजियाबाद की तो सबसे बड़ी चीज ये है कि गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 450 के पास है, आसपास हुआ। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरी एक धुंध की चादर दिख रही है, यानी कि ब्लैकआउट हुआ पड़ा है पूरा दिन। सुबह की बात है, दिन निकल रहा है और ये पूरी की पूरी चीज है, पूरी काफी बड़ी इमारत है जो हाईराइज टावर है वो नहीं दिख रहा। महज यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है, लेकिन 100 मीटर की दूरी का भी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। दिन है, ऐसे फॉग नहीं है, जिसमें कहते हैं ना फॉग होता है तो लोगों को खुशी होती है कि हाँ भाई ठंड शुरू हो गई, लेकिन ये स्मॉग है जिसमें चुभन है, जिसमें जलन है, जिसमें सांस लेना दुश्वार है। और कहा जाए तो गाजियाबाद के आसपास का एरिया जो है, जैसे नोएडा है, वहां पे स्कूल बंद कर दिए गए हैं इसी स्मॉग की वजह से। लोगों को
घर से बाहर निकलते समय बाइक पे यदि बाइक चला रहे हैं तो आंखों में चुभन हो रही है, जलन हो रही है। डॉक्टर कहते हैं कि यदि जो बच्चे हैं वो घर से बाहर ना निकले, बड़े बुजुर्ग सांस के मरीज घर से बाहर ना निकले, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी। और ये वो गैस का चैम्बर है जो कि अनवांटेड, यानी हजारों सिगरेटों का धुआं जो भी घर से बाहर निकलता है उसे इनहेल करना ही पड़ेगा और इसकी कोई राहत नहीं है। प्रशासन इसको लेकर किसी भी तरीके से कोई सजग नहीं दिख रहा है। गाजियाबाद में स्कूल पूरी तरीके से खुले हैं, जैसे नोएडा में इसी जो स्मॉग है, स्मॉग के चलते स्कूल बंद कर दिए गए। गाजियाबाद में स्कूल खुले हुए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग घर से बाहर निकल रहे हैं और स्मॉग की धुंध आप देख ही रहे हैं। गाजियाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी मैं आपको बता दूं तो लोनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार है। गाजियाबाद का जो संजय नगर का एरिया है, जो सबसे ज्यादा पॉश एरिया है, जहाँ पे कंबाइंड हॉस्पिटल है, जहाँ पे राजनगर है, जहाँ पे कवि नगर है, जो वीवीआईपी कॉलोनीज कही जाती है, जहाँ पे डीएम एसएसपी यानी प्रशासनिक अधिकारी सभी रहते हैं, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 450 के पार है। आप समझ सकते हैं किसी तरीके का नगर निगम की तरफ से कोई छिड़काव नहीं है, ना कोई फॉगिंग की जाती है, ना कोई फॉगिंग की जा रही है, जिससे कि पानी के छिड़काव से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो नीचे आ जाता है, यानी कि जो पॉल्यूशन है वो कम होता है, लेकिन कोई छिड़काव नहीं। आप मेरे पीछे देखेंगे ये धुंध है और इस धुंध में देखिए गाड़ियां चल रही हैं और चीजें नहीं निकल गया। जी ठीक है गौरव, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, लोगों के लिए को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसलिए ज़रूरी है कि आप भी अपना खास ख्याल रखें। मॉर्निंग इवनिंग वॉक आपको अवॉइड करना है और मास्क जिसे आपने पहनना छोड़ दिया था उसका इस्तेमाल एक बार फिर से आप करना शुरू कर दें। लगातार हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं AQI को लेकर के, लेकिन दिल्ली में आबो हवा जिस तरीके से बदलती जा रही है, ऐसे में गणेश सवाल ये कि आखिर इसे रोका कैसे जाए, क्योंकि ये पहला साल नहीं है, ये तो साल दर साल चलता आ रहा है। दिल्ली NCR की हवा खराब होती जा रही है, प्रशासन अलर्ट होता है, सरकारों की नींदें खुलती है, लेकिन बावजूद इसके AQI लेवल 400 450 के पार। देखिए शिखा, जिस तरीके से दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, अब प्रदूषण के स्तर बढ़ने के साथ अब प्रदूषण पर राजनीति होने लगी। बीजेपी दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी को इसको लेकर जिम्मेदार ठहरा रही, तो उधर दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। कि उनका यह कहना है कि जिस तरीके से ये प्रदूषण का स्तर केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, अब ये पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या हो चुकी है। तो यानी केंद्र सरकार को इसको लेकर कोई ना कोई बैठकर इस कुछ इंतजाम करना चाहिए कि किस तरीके से इस इलाके के प्रदूषण को को हम कम कर सकते हैं। तो उधर हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा, पंजाब और तमाम इन इलाकों में लगातार किसान पराली जला रहे हैं और सरकार जो है, इन राज्यों की हो या केंद्र सरकार हो, पराली जलाने को लेकर किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं कि आप पराली ना जलाएं। पराली जलाने से किस तरीके से जो एयर क्वालिटी हो बेहद खराब हो जाती है, सांस लेना दूभर हो जाता है, सांस के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है, हॉस्पिटल में सांस जिन सब मरीजों को सांस लेने की समस्या है उनकी तादाद बढ़ जाती है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से विफल है। यहाँ पर पॉल्यूशन पर अब सियासत शुरू हो गई है। वहीं अब अगर दिल्ली की बात करूं तो ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जिस तरीके से जो दिल्ली के अंदर जो डीजल की गाड़ियां चलती है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ी को यहाँ पर चलने की बातें कही गई हैं और जो बाहरी वाहन है जिसमें अगर तमाम जो और सरकारों ने कहा है कि अगर आप फैसला ले सकते हो, स्कूल को बंद करने का भी फैसला ले सकते हो, हॉस्पिटल और जो प्राइवेट ऑफिस है उन्हें आप 50% पर ऑफलाइन यानी घर से आप काम करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम की बात करने के लिए कह सकते हो। इस तरीके से ग्राफ 4 के अंदर बातें भी कही गई है। तो उधर आज दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय ने इसी पूरे मामले को लेकर अहम बैठक बुलाई है। 12 बजे बैठक में फैसला हो सकता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जिनमें पाबंदियां लगाई जा सकती है। आप इस मीटिंग पर लगातार अपनी नजर बनाकर रखें। गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।